आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान टेंशन्स की, जो कि लगातार बढ़ती जा रही हैं। और इस बीच जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जनरल उपेंद्र द्विवेदी का एक बयान आया है, तो हम उस पर बात करेंगे। लेकिन बता दूं कि एआई टूल्स के लिए एक दिन हमने जो कोर्स है की सेल है वो बढ़ा दी है, तो आप उसको अवेल कर सकते हैं। तो अब क्या है कि जो हमारे जनरल साहब हैं, उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। उन्होंने पाकिस्तान को क्या बोला है, मैं उनके पूरे स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि दिक्कत कितनी बड़ी है। तो उन्होंने कहा है कि देखिए, ऑपरेशन सिंदूर एक बस ट्रेलर था, जो कि बस 88 घंटे में खत्म हो गया, यानी कि 4 डे वॉर थी और 88 घंटे में 88 आवर्स में ऑपरेशन सिंदूर को हमने खत्म कर दिया। वो एक ट्रेलर था, छोटा सा ट्रेलर था। हम कोई भी भविष्य में कुछ भी अगर होता है तो उसके लिए तैयार है। और अगर पाकिस्तान हमको चांस देता है तो हम उसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि अगली बार उसको पता लग जाएगा कि किसी पड़ोसी देश के साथ प्रॉपर कैसे बिहेव करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद ये बोलते हैं कि देखिए, 3 मेन पॉइंट्स, अगर आप इस ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो 3 मेन पॉइंट्स है। सबसे पहले तो इंटीग्रेशन बिटवीन दी फोर्सेस, यानी कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इनका इंटीग्रेशन, ये तीनों साथ में कैसे हमला कर पाए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, उनको कैसे तबाह कर पाए। दूसरा इन्होंने बोला, युद्ध जीतने के लिए या ये सुनिश्चित करें कि युद्ध में हम हावी रहें, तो दूसरा पॉइंट है कि प्रॉपर सप्लाई आनी चाहिए, चाहे वो एम्यूनिशन की हो, चाहे फूड की हो। तो अब आप देख ही रहे हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर एरियाज पे लगातार इंप्रूव हो रहा है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो लद्दाख हो, दूर दराज एरिया में जहां बड़ा मुश्किल होता था, तो वहां पे भारत धीमे धीमे अब इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। और तीसरा बताते हैं कि जो डिसीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं कि 1962 का वॉर जो है वो हम डिसीजन की ही वजह से हारे थे। तो बता रहे हैं कि जब भी कोई ऑपरेशन होता है हम उसे सीखते हैं, वी लर्न फ्रॉम इट। और अभी भी हमने सीखा है। और एक चीज हमने बिल्कुल सीखी है कि जो डिसीजन है उसका वक्त बहुत कम होता है, मतलब आपको तुरंत डिसीजन लेना पड़ता है, यू डोंट हैव एनी टाइम। तो इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि इंटीग्रेशन, सप्लाईज और डिसीजन साथ में लिए जाए। और फिर इन्होंने ये बोलते हैं कि देखिए, इस बार 4 दिन तक वॉर चली, हो सकता है अगली बार जब वॉर हो तो महीनों तक चले, यू नेवर नो, कि काफी लंबे समय तक चले और उसमें देश इन्वॉल्व हो। लेकिन चिंता करने की बात नहीं कि हम हर देश से निपटने के लिए तैयार हैं। फिर ये बोलते हैं कि देखिए, जब कोई भी कंट्री, कोई भी देश स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को इनकरेज करती है तो वो एक बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है भारत के लिए, क्योंकि इंडिया जो है, भारत जो है, वो टेररिज्म से पीड़ित है। तो अगर कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा, रुकावट पेश करेगा, तो हमको एक्शन लेना पड़ेगा। और अगर हम नए नॉर्मल की बात करें तो हमको ये बोलना पड़ेगा कि टॉक्स एंड टेरर दे कांट गो टुगेदर, जो इतने सालों से चली आ रही थी, कि एक तरफ बातचीत चल रही है और एक तरफ आतंकी हमला हो रहा है। वो इसलिए भी दोस्तों क्योंकि मिलिट्री और इनकी सिविलियन गवर्नमेंट, ये अब ऑफिशियल हो गया है, वो साथ में काम नहीं करती। क्योंकि अभी जब इस्तांबुल टॉक्स हो रही थी तो अफगानिस्तान में पाकिस्तान के अधिकारियों ने माना कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ ऊपर से ही डिसीजन जो है वो लिए जाते हैं। तो हमको एक पीसफुल प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा और हमको कोऑपरेट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर ये बोलते हैं कि 5 अगस्त, आपको अब तो 6 साल हो गए, ओके, वो माइक ऑफ हो गया था, तो इतना स्ट्रिक्ट मैसेज जो है वो जनरल द्विवेदी ने पहली बार दिया है। ठीक है, इससे पहले जनरल उपेंद्र द्विवेदी इतना स्ट्रिक्ट मैसेज, क्योंकि देखिए इसका रीजन है, मैं आपको बताता हूं रीजन क्या है। रीजन ये है कि पाकिस्तान की तरफ से अगर आप देखो तो गतिविधियां बढ़ती जा रही है। और ये मैंने आपको पहले भी बोला था कि पाकिस्तान प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि इंटरनल दिक्कतें, जब जब पाकिस्तान में अंदरूनी प्रॉब्लम्स होंगी, तब तब पाकिस्तान माइंड डाइवर्ट करने के लिए वॉर करेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली जो है वो अपना रीच बढ़ाया है। ये साफ है कि टर्की, अजरबैजान, चाइना पाकिस्तान का साथ देंगे। साथ ही साथ अमेरिका भी, यूएसए भी। ठीक है, मतलब अभी पाकिस्तान को तो यही लग रहा है कि ट्रंप जो हमारे साथ है, बट आपको अमेरिका का पता है कि वो किसी के साथ नहीं रहता, वो खाली पैसों के साथ रहता है, कैपिटलिस्ट कंट्री है। और अगर आप हरकतें देखो पाकिस्तान की, तो ये साफ है कि कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है ना। और भारत भी उसी तरीके से तैयारी कर रहा है, चाहे वो भैरव ब्रिगेड या रुद्र ब्रिगेड हो, चाहे हमने जो गैरिसन है वो नॉर्थ ईस्ट में भेजे। पाकिस्तान, अब आपको पता है ना कि बांग्लादेश में पाकिस्तान को वीजा की जरूरत नहीं है, यानी कि अब आप पता भी नहीं लगा पाएंगे कि कौन सा पाकिस्तान का ऑफिसर बांग्लादेश गया है,
या आया है। अभी तक तो वीजा के थ्रू हमको पता लग जाता था, बट अब कुछ भी नहीं, इतना ज्यादा सीक्रेसी। बांग्लादेश जो है, अभी लश्कर तैयबा जो है वो बांग्लादेश से हमला कर सकता है। एक कोऑर्डिनेटेड, यहां पे हम देखते हैं ना कि कोऑर्डिनेटेड अप्रोच है, यानी कि पाकिस्तान में इंटीग्रेशन हो गया। किसका इंटीग्रेशन हो गया? पाकिस्तान में आईएसआई, मिलिट्री और टेररिस्ट, इन तीनों का इंटीग्रेशन जो है वो हमको देखने को मिला है। और ये टेररिस्ट जो है, इसका अभी जो 10/11 ब्लास्ट हुआ, ठीक है, दिल्ली रेड फोर्ट में ब्लास्ट हुआ, वो भी देखा हमने कि कैसे इनकी मिलिट्री आईएसआई इन आतंकियों को जो है बढ़ावा दे रही है। प्लान बहुत बड़े थे, उसमें मैं अलग से लेक्चर करूंगा। अभी खबर सामने आ रही है, काफी लोगों की गिरफ्तारियां हो रही है, और जिनकी गिरफ्तारी हो रही है वो एक से बढ़कर एक, कि ड्रोन हमले से तैयारी थी, फिदाइन अटैक होने वाला था। तो ये साफ साफ है, क्योंकि भारत ने, अब जैसे उपेंद्र द्विवेदी ने भी ये साफ किया कि आप हमारे खिलाफ आतंकवाद नहीं फैला सकते, और कोई भी एक्ट ऑफ टेररिज्म दैट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, वो एक एक्ट ऑफ वॉर होगा भारत के खिलाफ, ठीक है। उसके बावजूद, डिस्पाइट ऑफ दैट, पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद भेज रहा है भारत में। ये एक चिंता वाली बात है, क्योंकि यहां पे ये साफ साफ पाकिस्तान भारत से युद्ध चाहता है। सर क्रीक में आप देख रहे हो, तो अब अगर आप देखो तो लगातार चेतावनी दी जा रही है। राजनाथ सिंह ने चेतावनी दी, वो भी 3-4 बार दे चुके हैं। अमित शाह ने चेतावनी दी, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, और हमारे आर्मी चीफ भी पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है, तालिबान में दिक्कत, वहां उनके रिलेशन पूरी तरीके से कोलैप्स कर गए हैं, ठीक है। इस्लामाबाद कोर्ट पे भी इधर हमला हुआ, और उसका अगले दिन जो है वो इस्लामाबाद पर हमला हो गया, ठीक है, हाई कोर्ट पर हमला हो गया, उसके अंदर हमला हो गया। तो ये बात पक्की है कि टीटीपी और तालिबान ये मिलकर काम कर रहे हैं, वहां पे इनके रिलेशन कोलैप्स हो रहे हैं। फिर उसके बाद इनकी जो जनता है, 27th अमेंडमेंट के बाद दे आर नॉट हैप्पी। जजेस ने रिजाइन देना शुरू किया है, टॉप जजेस की। ये तो हमला है, और एक तरीके से स्वीपिंग पावर्स दी है यहां पे चीफ मार्शल आसिम मुनीर को। अब वो एक संवैधानिक पद भी हो गया है ना। तो आप ये मान के चलिए कि जो जनता है वो नाराज है। और इस पूरे सिनारियो में अगर आप देखो तो आप, ये पाकिस्तान जो है वो एक स्मॉल स्केल कॉन्फ्लिक्ट, या हो सकता है लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट भी कर दे, क्योंकि कोई स्मॉल स्केल कॉन्फ्लिक्ट होने है नहीं। मैं उसका रीजन बताता हूं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान हमला करेगा तो भारत चुप रहेगा? मान लीजिए पाकिस्तान कुछ भी करता है, हमला करता भी नहीं, कुछ भी करता है, तो हमारा नया नॉर्मल क्या कहता है, नई डॉक्ट्रिन ये कहती है वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। अब अगर ऐसा होगा तो भारत हमला करेगा, भारत हमला करेगा तो फिर से पाकिस्तान हमला करेगा, फिर से पाकिस्तान हमला करेगा तो भारत और तगड़ा हमला करेगा, तो चीजें एस्केलेट होती जाएंगी। तो ये कोई स्मॉल स्केल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने वाली है, क्योंकि ये वॉर होने वाला है। पाकिस्तान कुछ भी करते हुए हमारी डॉक्ट्रिन में है, और ये लंबा चलने वाला है। तो इसीलिए वैसे तो वॉर जो है वो किसी के भी फेवर में नहीं रहता है, और वो सही नहीं है। इट इज क्वाइट डेंजरस, क्योंकि बहुत सारी जिंदगियां जाती हैं, इकोनॉमी भी पीछे जाती है। हम भाई बहुत तेजी से डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, चीजें बेहतर होनी है भारत के लिए। पाकिस्तान खुद आसिम मुनीर ने माना है कि हम तो एक पुराने ट्रक हैं। तो आप ये मान के चलिए कि पाकिस्तान एक गॉन स्टेट है। वहां अगर आप लाहौर को छोड़ दें तो वहां कोई भी एरिया डेवलप नहीं है, बस पूरा फोकस पाकिस्तान के पंजाब पे ही होता है, उनके लाहौर पे ही होता है, ठीक है। तो बस वही ही है, थोड़ा बहुत इस्लामाबाद और जो डेवलपमेंट किया है, बाकी कहीं पे पाकिस्तान तो एक सुसाइड मिशन पे है। उनकी इकोनॉमी बिल्कुल खस्ता हाल है, उनकी जो कंट्री वो डिक्टेटरशिप पे जा रही है। और जब भी ये पावर का सेंट्रलाइजेशन पाकिस्तान में हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट की तरफ गए हैं, चाहे वो अयूब खान हो। आप देख लीजिए, अगर आप इतिहास देखें तो जितने भी जनरल आए हैं, ठीक है, उन्होंने पाकिस्तान भारत के साथ वॉर की ही है, चाहे वो जिया उल हक हो, चाहे वो परवेज मुशर्रफ हो, ठीक है। तो अब ये आसिम मुनीर ने भी कर दी। अब आसिम मुनीर कैसे पीछे रहे, अब ये तो पावर सेंट्रलाइज करेगा। तो इस तरीके से देखो ना कि जो बार बार वार्निंग भारत की तरफ से दी जा रही है, ये इशारा करती है कि पाकिस्तान प्लानिंग जो है ना वो थोड़ी सी बड़ी है, और भारत उसके लिए तैयार है। और इस बार अगर वॉर होगा तो जैसा कि राजनाथ सिंह ने बोला था कि ज्योग्राफी बदल दी जाएगी। तो देखेंगे क्या होता है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।